नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? नीली धूप की सक्सेस स्टोरी बहुत बार उनका कमेंट आया मुझे कि मेरी लंबी वाली सक्सेस स्टोरी आप कब शेयर करोगे? बहन हिम्मत जुटानी थी मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ने के लिए, इतनी लंबी थी आपकी सक्सेस स्टोरी। हाय दी, ये मेरी जादू प्रैक्टिस की सेकंड सक्सेस स्टोरी है। फर्स्ट वाली रिलेशनशिप की थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। मैंने अपने पार्टनर को भी वो वीडियो दिखाया सक्सेस स्टोरी का। दी मेरे पार्टनर ने कहा था कि ये वही है ना जो सोफे के सामने बैठ करके वीडियो बनाते हैं। दी उनको आपके सोफा कवर बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे आपकी कुर्ती अच्छी तो लग रही है मेरी कुर्ती। दी प्लीज आप मेरा नाम नहीं लेना, नहीं लिया। दी आप मुझे नीली धूप कहना, मेरे पार्टनर मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। दी फर्स्ट सक्सेस स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि जादू प्रैक्टिस से रिलेशन अच्छा हुआ है, करियर भी लाइन पर आ गया है, जिसकी सक्सेस स्टोरी अब आपसे शेयर कर रही हूँ। दी मेरी एज 34 है। करियर के लिए मैं 5-6 ईयर्स से परेशान थी। ना ही मेरे पास में जॉब थी। दी वैसे 5-6 से ज्यादा ही, लगभग 10 साल, 2013 2014 जब हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब से ही मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस कर रही थी करियर में। कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, कुछ तो मेरी गलती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे साथ होने वाली पॉलिटिक्स थी, जो मेरे ही अपने दोस्तों ने की थी, जिससे मेरी डिग्री भी मुझसे छिन गई और करियर भी मुझसे छिन गया। और कुछ दोस्त ऐसे जो मुझे अपना भाई कहते थे, उन्होंने ही पॉलिटिक्स की। ओ तेरी भाई! भाई! दीदी मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव मैटर है, जिसे मैं अपनी सक्सेस स्टोरी में बिल्कुल नहीं सुनाना चाहती। इसलिए एक्चुअल में हुआ था ये कि आपको नहीं बता रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे अपनी प्यारी सक्सेस स्टोरी में कुछ भी नेगेटिव नहीं सुनाना है। दैट्स अ स्पिरिट, आई लव यू। और हाँ, 2021 में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और सोचा कुछ तो ग्रेजुएशन करूँ। ओके। दीदी इतने सालों में मैं बस करियर के पीछे भागती रही, जिसकी वजह से मैंने अपना रिलेशनशिप भी खराब कर लिया। अच्छी बात यह है कि करियर के पीछे भागना अच्छी बात है, करियर के पीछे भागना, लेकिन दी मैं सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागती थी, एक ही फील्ड के पीछे भागती थी। 2021 में मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया और फिर भी मुझे अपनी वही चीज चाहिए थी जो मुझे मुझसे छीन ली गई थी। दी मुझे मैंने आपको 2020 से 21 से फॉलो किया है। आपकी बहुत सारी टेक्निक्स भी लगाती थी। अरे रीड मोर क्या हो गया? हाँ, लगाती थी और खुश रहने की कोशिश भी करती थी, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात आ गई थी कि मैं खुश रहूंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगी। यस, ये बात सच है। लेकिन दी मैं खुश भी इसलिए होती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मैं खुश होंगी तब मुझे सक्सेस मिलेगी। हाँ जी, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन दी वो मुझे खुशी नकली थी, दिखावा, क्योंकि मुझे ये पता था कि खुश रहूंगी तो सक्सेस पक्की। दिल से खुश तो नहीं थी, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था असली नकली खुशी में क्या फर्क है। इसलिए आपने जो भी टेक्निक्स बताई उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स, इन सब बातों पर मुझे यकीन तब भी था। वेरी गुड। वाओ! आपकी सक्सेस स्टोरी के बीच-बीच में मैं इसलिए भी बोल रही हूँ ताकि मैं वो पढ़ते-पढ़ते पढ़ाकू सा ना फ़ील करूँ। बस समझ नहीं आता था कि गलती क्या कर रही हूँ। एक बात और बताना चाहती हूँ दी कि मेरा कभी डॉक्टर बनने का सपना था और मैं कभी बन नहीं पाई। और मुझे अपने डॉक्टर फ्रेंड से जेलसी होने लगी। डॉक्टर फील्ड से ही जेलसी होती, यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी चिढ़ जाती। वो भी डॉक्टर हैं इसलिए। दी मैं अपने करियर में तो कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो जेलसी को खत्म करते हैं। दी फिर लास्ट ईयर 2022 अक्टूबर में डॉक्टर फील्ड के लिए मैंने होओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट किया। और हाँ दी, पता है, होओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करने के कुछ दिन पहले मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स वाली मूवी देखी, जिसमें ये बताया है कि बहुत सारे यूनिवर्स होते हैं, जिसमें कई सारे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, जिनमें अलग-अलग खूबियाँ हैं। ये मूवी मेरे माइंड में सेट हो गई। हाँ यार, ये मूवी मेरे भी माइंड में सेट हो गई। मैं पहले डीप ब्रीथ करती 5 टू 10 मिनट्स के लिए, फिर माफ़ी माँगती। मैंने एमबीबीएस की बुक्स देखी और स्टेथोस्कोप
सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ तो उसके लिए। देखा है, हालाँकि मैं बोल सकती हूँ स्टेथोस्कोप। सही बोला है ना? सही बोला ना? स्टेथोस्कोप, सही बोला है। देखा है, तो आराम से इमेजिनेशन करती। मैं पहले दुनिया के हर डॉक्टर से माफ़ी माँगती, मैं एमबीबीएस की बुक से माफ़ी माँगती, स्टेथोस्कोप से भी, व्हाइट एप्रन से भी, फिर नर्सिंग स्टाफ से, हॉस्पिटल से, इवन पेशेंट्स से भी मैं माफ़ी माँगती। माफ़ी माँगते-माँगते मैं ये इमेजिन करती किसी दूसरे यूनिवर्स में मैं हूँ, दूसरी नीली धूप जो मैं सामने ही बैठी हूँ, जो खुद एक डॉक्टर है जिसने व्हाइट एप्रन पहना है, गले में एक लाइट पिंक स्टेथोस्कोप डाला हुआ है और उसे उससे भी माफ़ी माँग रही थी। उसकी आँखों में देख कर के उसका पूरा फेस दिख रहा है और बस फिर मेरी माफ़ी मैं माँगती जा रही हूँ। दी ऐसा इमेजिनेशन सोच कर किया था, वो तो शायद मूवी का असर था, तो अपने आप ही इमेजिन हो गया। कुछ दिनों के बाद इमेजिनेशन और बढ़ गया और वो जो दूसरे यूनिवर्स की नीली धूप है, उसने इस यूनिवर्स की नीली धूप के हाथों को टच किया और धीरे-धीरे उसका व्हाइट एप्रन मैंने पहना और पिंक स्टेथोस्कोप मेरे गले में है, ऐसा इमेजिन करने लगी विद फीलिंग्स और वो मुझसे कह रही है कि सब ठीक है और दी ये मैंने लगभग 1 मंथ किया। ये शायद उससे भी कम या शायद उससे भी कम या ज़्यादा। मेरी डॉक्टर के लिए जेलसी खत्म नहीं हो गई तब तक फिर मैंने छोड़ दिया। ये तो नहीं कहूँगी कि चीज़ों से मैं डिटैच हो गई थी, पर इसी टाइम पर रिलेशनशिप भी खराब चल रहा था, तो ध्यान भी अपने पार्टनर पर ही चला गया। इस बीच मैंने अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की तैयारी शुरू कर दी, पास होना था, पढ़ने लग गई और साथ ही में मैंने नीट एग्ज़ाम भी दिया था। बिना ये सोचे कि सिलेक्शन होगा या नहीं। हाँ, बीएससी का और नीट का सिलेबस सेम था तो तैयारी थोड़ी ज़्यादा करने लगी। मैंने नीट में 70% तो सिलेबस पढ़ लिया और यही सोचा कि 70% में से जो कुछ भी क्वेश्चन आएँगे वो तो सही करना ही है। 30% जो नहीं हुआ उसका ज़्यादा सोचना ही नहीं है। उसमें से क्वेश्चन आ जाएँगे तो क्या करूँगी? और बीएससी का फाइनल एग्ज़ाम के बाद नीट का भी मैंने दे दिया। इसके बाद आपकी जादू प्रैक्टिस आई, उसे फॉलो किया, कुछ टास्क हो पाते और कुछ नहीं हो पाते। पर मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल को और मेडिटेशन को, ग्रैटिट्यूड वॉक को कंटिन्यू रखा। जादू प्रैक्टिस के 40th डे को मेरा रिलेशनशिप अच्छा हुआ और नीट का रिजल्ट भी आ चुका था, पर मुझे इतने मार्क्स पर एमबीबीएस कॉलेज मिलना मुश्किल था। और हाँ दी, जादू प्रैक्टिस के बाद आपकी 5x5 टेक्निक भी मैंने की और मेरे बीएससी में 85% बन गए। दी 85 तो छोड़िए, 75 टू 65 भी नहीं बने। हाँ, अच्छा, क्या लिखा है? और हाँ दी, जादू प्रैक्टिस के बाद मैंने आपकी 5x5 टेक्निक की कि मेरे बीएससी में 85% बन गए। दी 85% तो छोड़िए, 75 to 65 भी नहीं बने। कहाँ कंफ्यूजन हुआ मुझसे पढ़ने में वो बताती हूँ। मुझे लगा इन्होंने लिखा कि वो बन गए, तो मेरे लिए ये अफर्मेशन ऐसी थी इनकी कि वो हो गया, लेकिन नहीं, इन्होंने प्रैक्टिस में लिखा था, तो इनके 65 एंड 75% भी नहीं बने थे। हाँ, पर कुछ बीएससी का एग्जाम बहुत अच्छा हो गया था, 75% की उम्मीद थी, जो कि नहीं बने। और दी जब बीएससी का रिजल्ट आया तो उस पर मार्क मिस प्रिंट थे, जिसे करेक्ट कराने के लिए मुझे 1 मंथ का टाइम लग गया। जब मार्कशीट करेक्ट होके आई तब तक एमएससी के फॉर्म की डेट आ चुकी थी और बीएड में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में 75% की जरूरत होती थी, जो कि मेरे बीएससी में नहीं बने थे। कितने अच्छे से लिख रहे हैं ये। हाँ, जिसकी वजह से उसमें एडमिशन नहीं हुआ। बीएड गया और एमएससी भी गया, अब बचा सिर्फ नीट। भारी बचा बहन अभी, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज लायक मार्क्स बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, पर मुझे बीएएमएस गवर्नमेंट मिल सकता था। और हाँ, एक बात और, नीट के एग्जाम के बारे में मैंने किसी से भी नहीं बताया था, ना फॉर्म के बारे में, ना रिजल्ट के बारे में, मैंने कुछ नहीं बताया था। मैंने अकेला
अकेले जाकर के एग्ज़ाम दिया था, घर वालों को ना पता, ना किसी फ्रेंड को, ना भाई को, किसी को भी नहीं। लेकिन जब मैंने एमएससी और बीएड दोनों ही हाथ से गए, तब लगा कि अब क्या करूँ? नीट की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, तब काउंसलिंग के 2 दिन पहले मैंने अपने घर पर पूछा कि क्या मैं बीएएमएस या वेटरनरी डॉक्टर कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। तो घर वालों ने कहा कि एग्ज़ाम देनी होगी उसके लिए, तो तब मैंने बताया कि एग्ज़ाम दे दी थी, क्वालीफाई भी हो गई है, पर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलना मुश्किल है क्योंकि मार्क्स कम हैं। लेकिन बीएएमएस या वेटरनरी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। दी मैंने एमबीबीएस के प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा होती है। पता था कि घर वाले स्पेशली भैया तो प्राइवेट कॉलेज के लिए मना ही कर देंगे। मेरा फोकस बीएएमएस और वेटरनरी डॉक्टर पर ही था। अ, जब घर पर बताया तो मम्मी पापा तो तैयार हो गए थे बीएएमएस और वेटरनरी डॉक्टर के लिए। मतलब जानवरों के डॉक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। मेरा ना ये ज़्यादा इसमें नॉलेज है नहीं, पर ठीक है, जितना समझ आ रहा है उतना मैं बता रही हूँ। हाँ, वेटरनरी डॉक्टर के लिए, लेकिन भैया ने मना कर दिया और कहा कि एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से कर लो जो थोड़ी कम फीस में हो, एज़ कंपेयर टू दूसरे कॉलेज। मैं एजुकेशन लोन ले लूँगा। इस जवाब की तो मुझे कहीं से भी उम्मीद नहीं थी। एमबीबीएस, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, वो भी लोन लेकर। ई! इतने अच्छे इमोजीज भी हैं। हाँ जी, देख रहे हो? कहाँ गया यार? अरे यार, एमबीबीएस, वो भी प्राइवेट कॉलेज से, वो भी लोन लेकर। हा हा हा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये था मेरे लिए पहला जादू। दूसरा जादू ये हुआ कि मैंने काउंसलिंग के लिए जब रजिस्ट्रेशन किया, तब पता चला कि मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ। ओए बेटे की जान, इसका मतलब ना कि मुझे फीस भरनी है और ना लोन लेना पड़ेगा। टिंग 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 टिंग। हाँ जी, दी एमबीबीएस प्राइवेट से लाखों की फीस लगती है, बहन, पता है? पता है। क्योंकि बहुत सारे आते हैं आप लोग मेरे पास में। हाँ, तीसरा जादू ये हुआ कि मुझे कॉलेज मिल गया। टिक टिंग 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 टिंग। लेकिन जब उस कॉलेज में एडमिशन लेने गई तो मेरे पास बीएससी का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था। बहन, क्या करते रहते हो? क्या है? जब लगता हो गया तो आप ऐसे ले आते हो, नहीं हुआ। ओके। सर्टिफिकेट नहीं था, जिसके लिए एक सर ने मुझे सबके सामने बहुत बुरे तरीके से रूड हो करके डांट दिया और एडमिशन भी नहीं दिया और कहा कि मैं यदि कल तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले आती हूँ तो ही एडमिशन मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल था। एक दिन में तो सर्टिफिकेट कैसे ही हो सकता था। और मैंने सोचा कि एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन फिर भी एक बार माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बीएससी की यूनिवर्सिटी में ट्राई कर लेती हूँ। फिर हुआ चौथा चमत्कार। मैंने जहाँ से बीएससी किया था वहाँ के रजिस्ट्रार को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने उसी दिन माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा करके मुझे दे दिया। नॉर्मली 7 से 15 डेज लग जाते हैं, वो कुछ ही आवर्स में उन मेरे हाथों में था। और हाँ दी, उस दिन तो मुझे जैसे हर कदम पर भगवान ही मिल रहे थे। मेरे घर से यूनिवर्सिटी जहाँ से बीएससी जाने के लिए ऑटो वाले हमेशा 120 रुपए या उससे ज़्यादा पैसे बोलते थे, लेकिन उस दिन 60 रुपए में ही मान गए। और मैंने मन ही मन में सोचा कि भगवान मिल गए हैं। जब यूनिवर्सिटी पहुंची तो रजिस्ट्रार सर ने फटाफट सर्टिफिकेट दे दिया और तब फिर सोचा कि और मुझे एक और भगवान मिल गए। यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज तक ऑटो से जाने के 500 रुपए लगते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर है। लेकिन उस दिन ऑटो वाले अंकल ने भी 250 रुपए ही लिए। बहन, ऊपर आपने 60 रुपए बोला, यहाँ 250 बोला, इसे क्लियर कर देना। अच्छा, आना जाना होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी भी इसी कॉलेज में नर्सिंग करती है। फिर मैंने कहा कि मुझे तो एक और भगवान मिल गए। और फाइनली मेरा रिलेशन एडमिशन। देखा कितनी लंबी सक्सेस स्टोरी पढ़ने से क्या होता है। मैं ही पगला गई। और फाइनली मेरा एडमिशन एमबीबीएस कॉलेज में हो गया। दी, सच में ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्सिटी की कोई शक्ति है जो ये सब कुछ करा रही है। जैसे कोई मुझे इस
ओर धकेल रहा है, क्योंकि मेरा एमएससी में एडमिशन नहीं हो रहा था, बीएड में हुआ भी तो सीधा एमबीबीएस में। और हाँ दी, नीट एग्जाम देने के बाद मैंने महाकाल बाबा से ये कहा कि अब जो भी आपको ठीक लगे वो करना, तुम जहां ले जाओगे मैं चल दूंगी, बस अब तुम पर छोड़ती हूँ। हाँ तो बहन, अब तो लाइफ निकल चुकी है डॉक्टरानी। देखो ना, 2020 से 21 से आपको फॉलो किया और एक ही चीज के लिए टेक्निक भी करती रही, पर कुछ नहीं मिला। शायद मुझे यहाँ आना था इसलिए। और हाँ दी, मैं एडमिशन लेने के लिए बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि मेरी एज 34 है, तो मैं बहुत बुरा फील कर रही थी। इस एज में एमबीबीएस 4 to 5 ईयर और लग जाएंगे, लेकिन मेरी फैमिली ने, मेरे पार्टनर ने, मेरे दोस्तों ने समझाया कि ले तो सही, पर कुछ अच्छा मिल रहा है तो ले ले। हाँ, मेरे लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि इस साल में शादी करना चाहती हूँ और नेक्स्ट ईयर बेबी, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे थायराइड भी है। हाँ दी, अभी भी इस तरह के कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं, पॉजिटिव करने में मेहनत करनी है। दीदी, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैंने अपने कॉलेज में मेडिकल क्या लिया है, कोचिंग ली है। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बहन, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा। कोच की ओथ, ओके। लेते वक्त यार, जहां मैं गलत बोल रही हूँ ना, वहाँ मेरे को क्लियर कर देना, ठीक है? या तो ये कोच है या ये ओथ है, क्योंकि OATH इन्होंने 2 जगह लिखा है। पहले मुझे लगा वो कोच होगा, लेकिन नहीं नहीं, ये ओथ है। आई थिंक, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ भाई, इतना नॉलेज नहीं है मेरे को इस चीज का, ठीक है? हाँ, मेरे मम्मी पापा भी साथ थे उस वक्त। उन्हें भी अब तसल्ली है कि अब इसका करियर बन सकता है। बहन, ये बहुत लंबी है यार, हरे राम। रुको, मैं पढ़ ही ले लेती हूँ अब। कहाँ गया? इतनी से इतनी लंबी कौन भेजता है? ओके। अब आप कहेंगे जादू प्रैक्टिस से कौन सी सक्सेस मिली, पर दी जादू प्रैक्टिस से ही मिली, इसलिए क्योंकि हमेशा रिजल्ट देखती थी, मन में शांति नहीं, रिलेशनशिप टूट चुका था, करियर का कुछ पता नहीं, लाइफ क्यों मिली है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ पता नहीं, मन ही मन में शांति नहीं थी, मुझे सिर्फ सुकून चाहिए था, ना नीट के लिए, ना बीएससी के लिए, ना प्यार के लिए। जादू प्रैक्टिस मैंने ली। जादू प्रैक्टिस मैंने इसलिए ली, सिर्फ हील होने के लिए, क्योंकि दी अब मैं बस रोती रहती थी प्यार के लिए, मैं करियर के लिए रोती थी, बस मैं रोती रहती थी, भगवान जी प्लीज हील कर दो। जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको कमेंट किया था कि जादू प्रैक्टिस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। हाँ, मुझे पहली वाली सक्सेस स्टोरी का भी आपका याद है, लेकिन इस तरह से टर्निंग पॉइंट होगा ये तो मैंने सपने भी नहीं सोचा था। भैया, आपकी स्टोरी का सपना मैंने भी नहीं सोचा था। ठीक है? क्या बोलूं, अभी भी बहुत बच्ची है, कन्या की स्टोरी है, आप बस सुनो अब चुपचाप। जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले भी मैंने आपको कमेंट किया था, जादू प्रैक्टिस मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, लेकिन इस तरह से टर्निंग पॉइंट होगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ कि जादू प्रैक्टिस हर चीज से मैं हर चीज से डिटैच हो गई थी, अपने प्यार से भी, करियर से भी, फिर चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। हाँ, ये जरूर सोच लिया था कि इस साल कहीं भी एडमिशन नहीं होगा तो मैं प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर लूंगी। अरे डॉक्टरानी, क्या सोच रही थी दी? मेरे दोस्त, नहीं नहीं, टीचर की जॉब जिनकी देखो चॉइस है उनके लिए ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी है, जिनकी चॉइस नहीं है उनके लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि मजबूरी बस टीचर बनी है तो कैसी टीचर बनेगी, जैसी मेरी थी, झोटा पकड़ पकड़ के मारती थी। दी, मेरे दोस्त बहुत कम है, सिर्फ गिनती के दोस्त हैं, मेरी तो एक ही दोस्त है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। जब मैं उनको बताया कि एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है तो सब वैसे ही खुश हो गए जैसे मैं इमेजिन करती थी। और एक फ्रेंड तो ये न्यूज़ सुन करके रोने लग गई, वो इतने ज़्यादा खुश हुई। दीदी, थैंक यू सो मच, आप क्या कर रहे हो हम लोगों के लिए, आपको भी नहीं पता, मुझे नहीं पता बहन मेरी। मुझे सच्ची नहीं पता। आई लव यू। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने आपको हम लोगों की हेल्प के लिए भेजा है, सच में आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो हम लोगों के लिए। जादू प्रैक्टिस से मुझे सेल्फ लव मिला, रिलेशनशिप अच्छा हुआ, स्कॉलरशिप मिली, करियर मिला, और सबसे बड़ी चीज सुकून और मन की शांति मिली।
किसी को किसी चीज से डिटैच होना है तो प्लीज जादू प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, खुद से भी प्यार होगा और डिटैच भी हो जाओगे। और हाँ दी, 2021 में अभी तक इसे खत्म नहीं हुई है, शांति बनाए रखे वीडियो के अंदर, ठीक है। ठीक, 19 minutes 38 seconds तक अभी गए हम। ओके लड़की, रुको रुको, खुद भी सुनना बैठ के, ठीक है। और हाँ दी, 2021 से मुझे एक ही ड्रीम आता था, मैं फिर से अपने स्कूल में हूँ एज अ स्टूडेंट, लेकिन मेरी फ्रेंड्स की जगह न्यू स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे आगे बहुत छोटी हैं, मैं उनके साथ स्कूल में पढ़ रही हूँ। मुझे यही ड्रीम 2023 तक आता रहा। मुझे इस ड्रीम का मतलब नहीं समझ में आया था, और हाँ, जिस दिन सर ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए डांट कर कॉलेज से जाने के लिए कहा था, उसी रात को मैंने ये सोचा कि मुझे एडमिशन नहीं लेना, ना मुझे माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना है, और मैं यूनिवर्स से यही बोल करके सो गई कि मुझे क्या करना है, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। स्कूल में हूँ, कम से कम एज की लड़कियों के साथ, जैसे कोई शक्ति हो मुझे बता रही हो कि पीछे नहीं हटना है और एडमिशन ले लो। सॉरी दी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, पर आपने ऐसे चमत्कार करा दिए तो झेलना तो पड़ेगा आपको, सबको झेलना पड़ेगा, पता है। मैं अपना पिक सेंड कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ आप उस इंसान को देखो जिसकी लाइफ आपने पूरी तरह से बदल दी है। आई लव यू, थंबनेल में लगाऊंगी मैं आपकी फोटो, सब देखो। सब देखो। ये जो कहाँ तक आए हम, 21 मिनट 7 सेकंड तक आए हैं, इसी कन्या की वजह से आए हैं। हाँ जी, सच्चे दिल से आपको फैमिली को खूब सारा प्यार, खूब सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू दी प्लीज 2 रिक्वेस्ट है, एक लेट मैरिज और लेट प्रेगनेंसी को लेकर के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। मैं अभी आपसे अपने नेगेटिव बिलीफ्स को सुधारना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ पॉलिटिक्स की है उन लोगों के साथ में मैं डर भगाना चाहती हूँ। ये वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है। चलो भाई, कन्या की फोटो भी देख ही लो वीडियो में। आई लव यू। ओके, ठीक है। जो भी आपकी, देखो लंबी थी, सच्ची में बहुत लंबी थी, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। इस जगह आके जहां पर ज्यादातर लोग नेगेटिव होते हैं, आपने वहां पे मैनिफेस्ट किया। हैट्स ऑफ टू यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू डॉक्टर, आई लव यू। हमारे वहां पर ना, मतलब जैसे आंटियां वगैरह ना, जब मैं छोटी थी ना, तो डॉक्टर को ना, जो लेडी डॉक्टर होती थी उसको बोलती थी डॉक्टर रानी, तो इसलिए मैंने भी बोल दिया कई बार डॉक्टर रानी, डॉक्टर रानी। हाँ जी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच नीली धूप, आपने काफी ज्यादा डिटेल में अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की, इससे काफी कुछ क्लियर हुआ, उसके लिए थैंक यू। यस, बीच बीच में मैं मस्ती मजाक करती रही हूँ, उसके लिए भूल जाना, माफ कर देना, आई लव यू, ठीक है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। जादू प्रैक्टिस का आपने एक्चुअली मेन महत्व समझा और उसको फॉलो किया, इससे बड़ी और कोई बात ही नहीं हो सकती। एंड रिजल्ट आपके सामने है, हर तरफ से रिजल्ट ही रिजल्ट, बौछार हो रही है। और एज इज ओनली अ नंबर। अब हमने ये सोच सोच के हम पता नहीं कितने बड़े हो गए, बैठा लिया है, एक्चुअली छोटे ही हो आप, ठीक है। करियर बनाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, ऐश मारो, जिंदगी के मजे लो, ठीक है। कंग्रेचुलेशन। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।